हाँ प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी में 100 में 100 अंक लाने के लिए क्या करना होगा। अगर आप हिंदी में 100 में 100 अंक लाने हैं तो आपको सबसे पहले व्याकरण मतलब ग्रामर पोर्शन पे ध्यान देना है। ग्रामर पोर्शन के हमने 15 क्वेश्चन डाले हैं। हर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन फंसेगा। आप हमारा गैस पेपर चेक कर लें, उसमें देख लें। ठीक है। अब सबसे पहले इसमें आपको कवि परिचय की अभी हम चला रहे हैं श्रेणी। तो कवि परिचय में आपका अंतिम कवि जो 5 कवि हमने तुम्हें तैयार कराए थे, तो 4 हम बता चुके हैं, 5वां ये हम बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखें और ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं कवि परिचय कौन है इस समय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला है, इनका कवि परिचय हम 4 हेडिंग में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले इनकी रचनाएं देखेंगे, फिर भावपक्ष देखेंगे, फिर कलापक्ष और साहित्य में स्थान। रचनाएं किस प्रकार याद करनी है, देखो सफलता के 2 पहिए हैं। एक है तुम्हारा ग्राफ और दूसरा है तुम्हारी ट्रिक। अगर ग्राफ और ट्रिक की सहायता लोगे तो सफल हो जाओगे। तो अब पहले हम ग्राफ का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और ट्रिक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें, रचना है अनामिका और कुकुरमुत्ता। सूर्यकांत त्रिपाठी की 2 प्रमुख रचनाएं हैं, एक अनामिका एक कुकुरमुत्ता। इसे आप किस तरीके से याद कर सकते हैं, ऐसे याद कर लो कि निराला की पत्नी है अनामिका। निराला की पत्नी कौन है, अनामिका है, जिनने कुकुरमुत्ता पालने का शौक है। ठीक है। तो निराला की पत्नी अनामिका ने कुकुरमुत्ता पाल रखा है। तो अपन को जैसे जब भी निराला आए तो हमें रचना याद आ जाएंगी अनामिका और कुकुरमुत्ता। अब बात आते हैं भाव पक्ष। भाव पक्ष किस प्रकार याद करेंगे, तो भाव पक्ष के में कौन कौन से हैं देखते हैं। पॉइंट राष्ट्रीयता की भावना है, ये मानी यहाँ जो कविताएं लिखी गई हैं उसमें राष्ट्रीयता की भावना है, भक्ति भावना है, प्रगतिवादी दृष्टिकोण है, फिर उसमें प्रकृति चित्रण भी है यहाँ की कविताओं में, प्रेम व सौंदर्य का भी चित्रण है और रहस्यवादी भावना है। तो इस प्रकार ये जो कितने पॉइंट बनते हैं, 6 पॉइंट बनते हैं। इन 6 पॉइंट को एक ट्रिक में अपन फिट कर लेते हैं। कैसे फिट करते हैं, देखो राष्ट्रभक्ति प्रगति करते हैं। क्या लिखना है, जो राष्ट्रभक्त होते हैं वो प्रगति करते हैं। देखो राष्ट्रभक्त प्रगति करते हैं, कहाँ प्रगति कर रहे हैं, प्रकृति में। एक ट्रिक बना लो, देखो हम ट्रिक लिखे दे रहे हैं, ट्रिक यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे देखो ट्रिक, क्या ट्रिक है, राष्ट्रभक्त। राष्ट्रभक्त जो होते हैं प्रगति करते हैं, प्रगति करते हैं। कहाँ प्रगति करते हैं, प्रकृति में। प्रकृति में राष्ट्रभक्त प्रगति करते हैं प्रकृति में। बहुत सिंपल ट्रिक है। राष्ट्रभक्त, राष्ट्र भक्त प्रगति करते हैं प्रकृति में। तो देखो राष्ट्रभक्त से राष्ट्रीयता की भावना और भक्ति भावना, प्रगति से प्रगतिवादी दृष्टिकोण, प्रकृति मान प्रकृति चित्रण, 4 आ गए। देखो राष्ट्रभक्त प्रगति करते हैं तो राष्ट्रीयता की भावना, भक्ति भावना, प्रगतिवादी दृष्टिकोण और प्रकृति चित्रण। अच्छा, फिर एक छोटी सी ट्रिक और बना दो यहाँ, दूसरी ट्रिक क्या, प्रेम व सौंदर्य में रहस्य है। ट्रिक क्या बना दो, प्रेम व सौंदर्य में रहस्य भावना है। प्रेम व सौंदर्य में क्या है, रहस्य भावना है। प्रेम व सौंदर्य में रहस्य भावना है, रहस्य भावना है। प्रेम व सौंदर्य में रहस्य भावना है। तो यहां से देखो प्रेम व सौंदर्य का चित्रण और रहस्यवादी भावना। प्रेम व सौंदर्य में रहस्य भावना है तो प्रेम व सौंदर्य का चित्रण और रहस्य भावना का चित्रण। और हम जानते हैं कि अगर ज्यादा नहीं 4 पॉइंट भी काफी हो जाते हैं एक नंबर में। राष्ट्रभक्ति प्रगति करते हैं प्रकृति में। तो इस प्रकार आपका भाव पक्ष याद बना रहेगा। अब आते हैं आगे कला पक्ष में। कला पक्ष देखते हैं। कला पक्ष और साहित्य में स्थान। कला पक्ष और साहित्य में स्थान, देखो कला पक्ष में आप अच्छे से जानते हैं 4 हेडिंग बनाते हैं अपन, कौन कौन सी। कला पक्ष की 4 हेडिंग कौन कौन सी बनती हैं, देखो नंबर 1 होती है भाषा, से दूसरी शैली, छंद और चौथे पे अलंकार। भाषा में क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में भाषा के 2 रूप मिलते हैं। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, इनका कविताओं का अध्ययन करेंगे तो भाषा के 2 रूप देखने को मिलते हैं। नंबर 1 सरल व्यवहारिक और धारा प्रवाह शुद्ध खड़ी बोली। इनकी प्रमुख है धारा प्रवाह शुद्ध खड़ी बोली। जैसे पूरा सेंटेंस याद ना रहे तो आप इतना भी लिख सकते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भाषा कैसी है, धारा प्रवाह शुद्ध खड़ी बोली। पूरा वाक्य याद रहे, अच्छी बात है। सरल है, व्यवहारिक है और धारा प्रवाह है। यानी इनकी विशेषता है, जो धारा प्रवाह खड़ी बोली है वो सरल भी है और व्यवहारिक भी है। गंभीर रचनाओं में इनकी भाषा क्लिष्ट, गंभीर रचनाओं में इनकी भाषा कैसी हो गई है, क्लिष्ट व संस्कृत निष्ठ हो गई है। ध्यान रखना, गंभीर रचनाओं में इनकी भाषा कैसी हो गई है, क्लिष्ट व
संस्कृत निष्ठ, क्लिष्ट माने कठिन हो गई है। इन्होंने दो शैलियों को अपनाया है, व्यंग्यपूर्ण चुटीली शैली और दुरूह। दुरूह माने होता है कठिन, ये लिखा है दुरूह शैली। दुरूह शैली माने होता है कठिन। देखते हैं फिर इनकी दो शैली है। निराला की शैली कैसी है? निराला की शैली है व्यंग्यपूर्ण चुटीली शैली। इन्होंने व्यंग्यपूर्ण रचनाएं लिखी हैं और दुरूह शैली का प्रयोग किया। देखो यहाँ जब भाषा क्लिष्ट हो गई है तो शैली भी कैसी हो गई है? दुरूह हो गई है। क्लिष्ट का मतलब, दुरूह का मतलब ही क्लिष्ट होता है। इन्होंने ये मुक्तक छंद का प्रयोग किया है। वास्तव में मुक्तक छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, मुक्तक छंद के प्रणेता यही माने जाते हैं। अलंकार में देखो, एक बात और हम तुम्हें यहाँ याद दिला दें, यहाँ जो तुलसीदास को छोड़कर जो 4 कवि बताए गए उनका कला पक्ष सेम है, शैली बस अलग है। कॉमन बात क्या है? आप जो 5 कवि हमने बताए हैं, तुलसीदास को छोड़ देना, बचे कितने? 4। तो इन चारों कवियों का कला पक्ष समान है, केवल आपको शैली अलग करनी है। सबकी भाषा लगभग सेम है, अलंकार में वही बात है, सभी ने मुक्तक छंद का प्रयोग किया है। 4 कवि जो लास्ट में बताए गए उन्होंने सभी ने मुक्तक छंद का प्रयोग किया है। सभी की भाषा तुमने देखी है, खड़ी बोली रही है, शुद्ध साहित्य खड़ी बोली रही है, और अलंकार भी समान रहे। इन्होंने शब्द अलंकार व अर्थ अलंकार का दोनों का सटीक प्रयोग किया है। तो इस प्रकार ये आपका क्या हो जाता है? कलापक्ष हो जाता है। हम शब्द अलंकार में लिख सकते हैं अनुप्रास यमक श्लेष, और अर्थ अलंकार में लिख सकते हैं उपमा रूपक उत्प्रेक्ष अलंकार, और दो वो लिख देंगे पद मैत्री और स्वर मैत्री। इस प्रकार ये अलंकार हो जाते हैं। देखते हैं अब साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान में देखते हैं, साहित्य में स्थान में देखो हमने बताई थी, साहित्य में स्थान में क्या करते हैं? साहित्य में स्थान में पहले 2 विशेषताएं लिखते हैं। तो हमने लिख दी छायावादी प्रमुख स्तंभ में और मुक्तक छंद के प्रवेता। जब भी किसी का साहित्य में स्थान लिखें 2 विशेषताएं पहले लिख दिया करो। इनकी क्या विशेषता है? छायावादी प्रमुख स्तंभ में, छायावाद के कवि हैं जे, और मुक्तक छंद के प्रवर्तक माने गए हैं। फिर वो 2 गप्पें लगाने को कहा था हमने। देखो पहली गप ये है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया है, अतः हिंदी साहित्य में सदैव स्मरणीय रहेंगे। ये 2 लास्ट की गप होती हैं। इस प्रकार तुमने देखा साहित्य में स्थान किस प्रकार लिखा जाता है, 2 विशेषताएं और लास्ट में ये 2 जो हमने बताई हैं गप दे देते हैं आप। तो इस प्रकार तुम देखो क्या होता है, जब आप एक कवि तैयार कर लेते हैं उससे मिलती जुलती बातें याद आने लगती हैं। तो इस प्रकार आपको ये 5 कवि कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, लाइक और कमेंट जरूर करें।